चूँकि चैत्र नवरात्रि में ये प्रकृति के रूप में होती हैं और ये आदि शक्ति प्रकृति दुर्गेश नंदिनी के 9 रूप माने जाते हैं, जो कि 9 रूपों में ये अनेक अनेक रूप में ये प्रादुर्भाव इनका हुआ, अनेक जन्मों में अनेक युगों युगों तक इनका पूजन हुआ। तो जो प्रथम दिन इनका आगमन होता है ये शैलपुत्री माता के रूप में होता है, और दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी माता के रूप में होता है, और तीसरे दिन ये चंद्रघंटा माता के रूप में होता है, और चौथे दिन खूसमांडा के रूप में होता है। माता खूसमांडा आपके घर आंगन में प्रवेश करती हैं। और पाँचवें दिन माता स्कंद, जो कि भगवान स्कंद की माता के नाम से जानी जाती हैं, उनका 5वें दिन आगमन होता है। और छठवें दिन कात्यायनी देवी का पूजन किया जाता है, ये माता के रूप में आपके घर आंगन में प्रवेश करती हैं। और 7वें दिन जब नवरात्रि का 7वां दिन होता है तो कालरात्रि आती हैं। तो कालरात्रि 7वां कालरात्रि चौ और 9वां सिद्धदात्री, और 9वें दिन जो आपने पूजा पाठ किया है उन 9 देवियों को प्रसन्न किया है, जो कि आदि शक्ति प्रकृति दुर्गेश नंदिनी की स्वरूपा हैं, उनसे ही प्रकट हुई हैं, जिन्होंने अनेक प्रकार से शुंभ निशुंभ रक्त बीज इत्यादि बड़े बड़े महिषासुर ऐसे दानवों को मार करके और पृथ्वी पर जो ये राक्षस का राज था वो समाप्त किया, देवताओं को पुनः उनका वैभव लौटाया। तो ऐसे में जो माता जी की 9 माताओं की कृपा प्राप्त हुई, कहीं ना कहीं इनकी जो शक्तियां थीं ये कहीं ना कहीं किसी न किसी स्थिति में इनके लिए विशेष तौर पर सहयोगी रही हैं। तो चूंकि माता पराम्बिका थी, जो कि देवताओं के द्वारा इनका प्रादुर्भाव हुआ था और इनके पास सभी प्रकार के देवताओं की शक्तियां थीं, जब इनका प्रादुर्भाव हुआ तो किन्हीं माता जी को किन्हीं ने गदा दिया, विष्णु भगवान जी ने ऐसे चक्र सुदर्शन दिया, कमंडल दिया ब्रह्मा जी ने, इंद्र ने अपना हाथी दिया और अपना वज्र दिया। ऐसे में अनेक ऋषियों मुनियों ने और देवताओं ने उनको अपने अपने जो है तो अस्त्र शस्त्र प्रदान करके इतना बलशाली बनाया, और फिर इसके बाद वो युद्ध में रण में जो है तो महिषासुर इत्यादि को मार करके विजय प्राप्त की माता जी ने। तो लेकिन उन्हीं माता जी के क्रोध से उत्पन्न उनकी जो ज्वालाएं हैं वो अनेक रूपों से माँ काली हैं। तो उन्होंने भी जब पृथ्वी पर युद्ध चल रहा था ऐसे समय पर रक्त बीज जैसे दानवों का वध करने में सहयोग प्राप्त कराया। तो ऐसे पराम्बिका को सहयोग कराने वाली जो 9 देवियां थीं उनके 9 रूपों की पूजा ये चैत्र नवरात्रि में की जाती है।